सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आ रही है। आई नो आप लोग भी नाराज़ हो काफ़ी। देखो, कुछ टाइम इशूज़ की वजह से, कुछ मेरे एग्ज़ाम थे बीच में, कुछ मेरे को कुछ प्रिपेयर करना था वो, एंड प्लस हेल्थ इशूज़। तबीयत भी ख़राब हो गई थी बीच में, तो इस वजह से भी थोड़ा वीडियोज़ रुक गई थी। बट अब थोड़ी तबीयत ठीक हुई है, तो अब डेली बेस पे आपको वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है। तो अब जैसा कि आप सभी को पता है, बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम आ चुके हैं। तो सेकंड सेमेस्टर की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर की बात। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर एक बात है, दो तरह के बच्चे अब लिख लेंगे। एक तो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, एक जिन्होंने पढ़ लिया है। अब जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो सोचेंगे बस ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिल जाए इंपॉर्टेंट 10-15, जिनको पढ़ के मैं पास हो जाऊं अच्छे नंबर से। ठीक है। एक रहेंगे कि सिर्फ 2-3 क्वेश्चन मिल जाए, 4-5 क्वेश्चन मिल जाए, पास हो जाऊं बस अच्छे से। एक वो है जो सब कुछ पढ़ के बैठे हैं। अब यह है कि जो जो इंपॉर्टेंट कुछ मिल जाए कहीं से, उनको और अच्छे से कर ले तो वो श्योर हो जाएंगे क्वेश्चंस बिल्कुल। देखो, सबके लिए ये वीडियो होने वाली है। और आज की वीडियो जिसने भी देख ली ना, फोर्थ सेमेस्टर उसका हो गया बढ़िया से, ये समझ लो। जितना भी आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, कोई नहीं बताएगा, कोई और बताएगा भी ना 10 पार्ट में बनाएगा वीडियो को। जो बनाएगा 10 पार्ट में बनाएगा, मैं एक ही पार्ट में आपको सब चीज़ बता दूंगा। इसमें आपको कॉपी कैसे लिखनी है और पूरा सिलेबस का ओवरव्यू दूंगा, कौन सा क्वेश्चन किस तरह यूनिट से आता है, कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सी यूनिट पे कितना टाइम देना है, पेजेस कैसे लिखने हैं, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है दिमाग में वो क्वेश्चन कैसे लिखना है, प्लस कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो आएंगे ही आएंगे। और जो बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो हमारे साथ जुड़कर कैसे अच्छा स्कोर कर सकता है वो भी आज बताऊंगा। मतलब सब कुछ आज की वीडियो में होने वाला है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा जो पेड ग्रुप है उस पर गैस पेपर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड हैं 10-15 एक महीने पहले से ही। अब देखो, सबसे पहले बात मैं बता देता हूँ आपको स्टार्टिंग में ही, उसके बाद मैं सिलेबस के ऊपर आऊँगा। देखो, हमारा जो पेड ग्रुप का प्राइस था पहले वो था 250। ठीक है। अब इसमें हम नोट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और गैस पेपर, तो ये सब चीज़ देते थे। ठीक है। और गाइडेंस तो मेरी मिल ही रही है। अभी आपको एक वीडियो भी चला के दिखा दूंगा साइड में, गाइडेंस कितनी तरीके से मिल रही है, कैसी मिल रही है सबको। ठीक है। और एक का इसमें और जोड़ दो, ऑल सब्जेक्ट ऑल यूनिट 2 मार्क्स विद सॉल्यूशन। ठीक है। ये इतनी चीज़ें मिल रही थी भाई 250 में। अब देखो, जिसको भी ये वाला लेना है 250, उसके लिए मैं यही प्राइस कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये इसका प्राइस 300 हो चुका है, 299 इसका प्राइस हो चुका है, क्योंकि 250 तो पहले की अमाउंट थी जो हम पहले जब ग्रुप स्टार्ट करा था तब की। अगर ये सारी चीज़ें नोट्स, देखो खासकर इसमें बात आती है नोट्स की, अगर ये सारी चीज़ें आपको चाहिए किसी भी बच्चे को, देखो कुछ बच्चे ऐसे भी होता है ना कि ना तो नोट्स हैं उनके पास, ना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना ही कुछ ऐसे पक्के क्वेश्चन हैं, क्या करें। तो वो ये 250 पे करके हमसे ले सकता है। 250 पे कर देना, सीधे सीधे आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा 790-688-03। ठीक है। जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी, कुछ के पास कुछ भी मटेरियल नहीं है, भाई कसम खा रहा हूँ, कहीं भी मत जाओ, सीधा आ जाओ हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करो, बता देना वीडियो देख के आए हैं सर, 250 वाला पैकेज चाहिए। ठीक है। अब ये हो गया ये। अब दूसरे बच्चे वो आएंगे जिनके पास नोट्स तो हैं अपने, कहीं और के किसी के भी नोट्स तो हैं, बट उनके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और गैस पेपर नहीं है। तो देखो, बस यहाँ से नोट्स हटा दो, नोट्स हट जाएगा, ये सब चीज़ आपको मिल जाएगी 120 में। बस यहाँ से नोट्स हट जाएंगे, नोट्स हट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गैस पेपर, गाइडेंस मेरी मिलेगी ही मिलेगी। और पेड ग्रुप है ये पूरा। ठीक है। दोनों बैच जो कुछ भी कोर्स खरीदोगे आप, पेड ग्रुप उसमें मिलेगा ही मिलेगा। ऑल सब्जेक्ट ऑल यूनिट 2 मार्क्स विद सॉल्यूशन, ये आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको 120 में। ठीक है। ये इसमें ऑल सब्जेक्ट का रहेगा, ऐसा नहीं है कि पर सब्जेक्ट रहेगा, इसमें ऑल सब्जेक्ट है। 250 में आपको ये नोट्स भी मिलेंगे, इसके साथ सब चीज़ रहेगी। और 120 में आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स नहीं मिलेंगे, बाकी सब चीज़ें मिलेंगी। ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, 120 और 250 कर देना, जिसको लेना है ले लेना। 790-688-03 हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है। और लेट मत करना, जो भी वीडियो देखेगा 1-2 दिन में ही पहुंच जाना, क्योंकि 6 अगस्त से आपके एग्जाम चालू हैं। और देखो, गैस पेपर अभी 3-4 बैक के एग्जाम हुए थे, माइक्रो पीओसी और आपका फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। तो इसके एग्जाम जो हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले के, तो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट गैस पेपर गए हैं, सब में 65+ मार्क्स का पेपर आया है। ठीक है। 65 मार्क्स का पेपर आया है, उससे ऊपर का ही आया है। और बच्चों के बहुत बढ़िया रिव्यूज़ हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को
ज्वाइन करके चेक भी कर लेना ओन फार्मेसी के नाम से, कितने बढ़िया रिव्यूज़ है बच्चों के, ठीक है। गैस पेपर और जो पेपर हुआ था एक्चुअल में, वो दोनों कंपैरिजन करा था मैंने, उसका भी स्क्रीनशॉट लेके डाला हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। बट कोशिश करना 120 वाला तो ले ले बच्चे, क्योंकि भाई 120 में आपको पता है कुछ नहीं आता है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। गाइडेंस आपको कंटिन्यू डेली बेस पे मिलेगी, और जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जैसी गाइडेंस मैं दे रहा हूँ, पूरे चैलेंज है ऑल यूट्यूब पर, कोई नहीं देगा, ठीक है। ज़्यादा वीडियो में इसकी बात नहीं करेंगे, वीडियो में मकसद है मेरा B.Pharm 4th सेमेस्टर के बारे में बताना। अब जिसको भी लेना है आप मैसेज कर देना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और गैस पेपर जैसे हम दे रहे हैं ऐसा कोई नहीं देगा, ये मेरा खुला चैलेंज है सबके सामने का, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं हम कॉपी लिखने कैसे है। देखो 32 पेज की कॉपी होगी, AKTU के ही एग्जाम बचे हैं, सीधे सीधे उसकी बात करेंगे। 32 पेज की कॉपी रहेगी, 3 सेक्शन होंगे आपके, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। सेक्शन A में रहेंगे आपके 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर रहेंगे 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। सेक्शन C में 7 मार्क्स के 5 क्वेश्चन। अब देखो सिंपल सी बात है, ये जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन, अब सीक्वेंस ही बता देता हूँ। देखो जो भी होशियार बच्चा, स्मार्ट बच्चा हो, वो फॉलो कर लेना इस वाले रूल को, फायदे में रहेगा, ठीक है, फायदे में रहेगा। सबसे पहले करो आप सेक्शन नंबर B, ठीक है, फिर करो सेक्शन नंबर C, फिर करो आप सेक्शन नंबर A। बहुत फायदे में रहेगा ये रूल, जिंदगी में फॉलो कर लो। 4th सेमेस्टर, अभी 4 सेमेस्टर और बचेंगे, ये रूल फॉलो कर लो, हमेशा अपनाओ यही रूल, मेरा खुद का रूल है ये, ठीक है। पहले करो सेक्शन नंबर B, सेक्शन नंबर C, फिर सेक्शन नंबर A। और एक केस होता है कि आपको सेक्शन B में 2 क्वेश्चन में से दोनों ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पर आप स्टार्ट कर दो सेक्शन C, देन सेक्शन B, देन सेक्शन A। सेक्शन A को लास्ट में उठाओ भाई, सबको पता है सेक्शन A में 50% क्वेश्चन आप पे आते हैं, 50% क्वेश्चन आप पे नहीं आते हैं। अब उसमें टाइम वेस्ट क्यों करना। मैं एक गारंटी से बात कर सकता हूँ, अगर लास्ट में आपके पास 5 या 10 मिनट बचेंगी ना, और उसमें पूरा सेक्शन A भी रह जाएगा, आप 5-10 मिनट में सेक्शन A पूरा कर दोगे, और वहीं अगर सेक्शन B बच गया लास्ट 5-10 मिनट में, आप पे एक क्वेश्चन भी नहीं होगा, ठीक है। ये खुद आप एज्यूम कर लेना एक बार पेपर में, क्यों, क्योंकि भाई सेक्शन B में हमको सोचना पड़ेगा, 5 पेज का कंटेंट बनाना है तो सोचना पड़ेगा, बट 2 मार्क्स में हमको सोचना नहीं पड़ेगा, सिंपल जो दिमाग में आएगा 4 लाइन वही लिख देंगे हम, ठीक है। थोड़ा लॉजिकली सोचो, फायदे में रहोगे। सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन A। पेजेस में बता दूँ, जो सेक्शन B है ये आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, कोशिश करो कम से कम 9 से 11 पेज भरो, 2 क्वेश्चन में 9 से 11 पेज भरो, मतलब 4, 4.5, 5 पेज लिखो कम से कम। सेक्शन C में मैं बता दूं, कम से कम 3 और 3.5 पेज भरो एक क्वेश्चन में, ठीक है। सेक्शन C 7 नंबर का जो होगा 3-3.5 पेज भरो। फिर सेक्शन नंबर A, इसमें एक पेज पर 2 या 3 क्वेश्चन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, जितने लास्ट में बचाए पेज उस हिसाब से कर लो सेक्शन A को मैनेज। बट सेक्शन B में काम करना, कम से कम 5 पेज तो भर के ही आओ, सेक्शन C में 3 पेज मिनिमम रखना ही रखना, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर क्वेश्चन तो आ गया, अब क्वेश्चन सिंपल आ भी गया, हम अब उसमें कंटेंट हमको याद भी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज का बन पा रहा है। अब देखो मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको लिखकर। देखो सिंपल क्वेश्चन लिया एक मैंने फार्माकोलॉजी का, क्लासिफाई सिम्पैथोमाइमेटिक एंड गिव फार्माकोलॉजी ऑफ एड्रेनलिन। देखो एक क्वेश्चन समझो ये आ गया, तो आपको इसमें लिखना कैसे है। अब कुछ बच्चे करेंगे क्लासीफाई सिम्पैथोमाइमेटिक पूछा है तो डायरेक्ट क्लासिफिकेशन लिख दो भाई उसका, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। क्वेश्चन को समझो फिर उसका आंसर दो, 1 मिनट ले लो चाहे तो क्वेश्चन को समझने में, बट सोचो पहले आप इसमें कंटेंट कैसे बढ़ा सकते हो। मान लो आपने क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग में कर दिया, फिर आप सिम्पैथोमाइमेटिक के बारे में लिखोगे ही लिखोगे, ऑब्वियसली बात है लिखोगे, बट वहाँ पर फिर अच्छा नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि भाई जैसा इंट्रो होता है ना, जैसा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये आपने बात सुनी भी होगी, तो जैसा इंट्रो दे दोगे ना उस हिसाब से आपको नंबर मिल जाएंगे। अब इंट्रो में क्या करना है, आपको जो भी चीज़ पूछी है ना क्वेश्चन में, यहाँ पे मेन फोकस क्या है आपका, सिम्पैथोमाइमेटिक, तो सिम्पैथोमाइमेटिक डिफाइन करो भाई, 1.5-2 पेज में सिम्पैथोमाइमेटिक डिफाइन करो। अब पता है डिफाइन ऐसे करना, जैसे सिम्पैथोमाइमेटिक हेडिंग डाली, सिम्पैथो प्लस माइमेटिक। अब इसको ना एरो वाइज में बनाना कि सिम्पैथो पे सर्कल कर लो, फिर सिम्पैथोमैटिक मतलब सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, फिर मिमेटिक पे करो, फिर यहाँ पे लिखना मिमिक का मीन्स होता है कॉपी। सेम ऐसे फॉलो करना है, ये एरो हमेशा ध्यान रखो, ये एरो अच्छा भी लगेगा, कॉपी भी ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ईजिली भर जाएगी। फिर एक लाइन छोड़ो, फिर यहाँ पे देखो sympathomimetic are those drugs which are used to treat which copy the action of sympathetic nervous system, और यूज़ होती है इसी में, आप बताओ। फिर 2 लाइन छोड़ो, फिर
और लिख दो। तो अगर उसमें ही और कुछ एक्शन जैसे सिंपैथोमैटिक है दोज ड्रग, फिर उसके नीचे आप एरो ले सकते हो ऐसे, मतलब एक लाइन छोड़ के एक लाइन में एरो आ जाएगा। ये अब मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने बताया था ये सेक्शन बी, सेक्शन ए, सेक्शन ऐसे। तो मतलब अगर आपको एक लाइन में समझो कि एक लाइन चार, एक जो सेंटेंस है पूरा एक, उसमें 4 लाइन बैठ रही है, तो आप भाई तोड़ तोड़ के लिख दो लाइन को, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर एरो लिखो। बट ये नहीं है कि पूरे पेज में आपने 10 एरो मार दिए, नहीं, ये गलत हो जाएगा। एक पेज में कम से कम 1 या 2 एरो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन घुमा फिरा के पहुँचो क्वेश्चन पर, डायरेक्टली क्वेश्चन मत करो, क्वेश्चन पर पहुँचो घुमा फिरा कर, ठीक है। फिर सिंपैथोमैमेटिक आपने डिफाइन करा बढ़िया से, बहुत अच्छे तरीके से, फिर उसका क्लासिफिकेशन दो। अब क्लासिफिकेशन देखो, ये सिंपैथोमैटिक की आपकी 3 क्लास है, तो 3 क्लास पहले लिख दो कि सिंपैथोमैमेटिक आर क्लासिफाइड एज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को आप क्लासिफिकेशन में दो, फर्स्ट की ये ड्रग है, सेकंड की ये ड्रग है, थर्ड की ये ड्रग है, ठीक है, ऐसे दो। फिर फार्माकोलॉजी पूछे एड्रेनलिन की, तो एड्रेनलिन की फार्माकोलॉजी दे दो, 2 पेज भी कम से कम एड्रेनलिन की फार्माकोलॉजी हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका पेज लिखना कैसे है और करना कैसे है। अब देखो, जितना भी आपको सिंपैथोमाइमेटिक से रिलेटेड याद है सारा लिख दो, जितना भी याद है सारा लिख दो, इसमें नहीं पूछा गया तो भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर लिखना सिंपैथोमाइमेटिक से रिलेटेड ही है। मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको तो लिखो ही लिखो, बट जितना आपको उससे रिलेटेड याद है उतना भी लिखो, ठीक है। सिंपल सी बात है, जितना क्वेश्चन में पूछा गया है उतना तो लिखना ही है, बट जो नहीं पूछा है और उससे रिलेटेड तुमको याद है वो भी लिख दो। जैसे कि क्वेश्चन ले लो, कोई पूछा गया है क्लासीफाई सिंपैथोमाइमेटिक, ऐसे ही पूछा गया है, और गिव सिंथेसिस ऑफ फिनाइलएफ्रीन, बस इसमें गया गिव सिंथेसिस ऑफ फिनाइलएफ्रीन। तो अब आपको भाई क्या करना है, ये तो सिंपैथोमाइमेटिक ऐसे ही लिखना है, फिर क्लासिफिकेशन देना है, फिर फिनाइलएफ्रीन की सिंथेसिस पूछिए बस। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फिनाइलएफ्रीन की सिंथेसिस पूछिए बस। बट आप क्या करना है यहाँ पर, स्मार्ट बच्चे क्या करोगे, फिनाइलएफ्रीन की सिंथेसिस तो दोगे ही दोगे, बट आप सोचोगे यार मोड ऑफ एक्शन भी मैंने याद करा था घर पे, यूजेस भी याद करे थे, इसके एडीआर वगैरह भी याद करे थे मैंने घर पे। भाई लिख दो उनको भी, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो। आपसे सिंथेसिस पूछिए बट आप मोड ऑफ एक्शन यूजेस वगैरह भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही लगेगा ऐसे, ठीक है। तो कोशिश करो घुमा फिरा के पहुंचो क्वेश्चंस पर, बट ये नहीं कि इसमें पूछा फिनाइलएफ्रीन की सिंथेसिस है आप सिर्फ और सिर्फ मोड ऑफ एक्शन लिख के आगे। भाई जो पूछा है वो तो लिखो कम से कम, और जो नहीं पूछा है जो आपको याद है वो लिख दो एडिशनल, कोई दिक्कत नहीं है। बट देखो यहाँ पर एडिशनल ऐसे, जैसे फिनाइलएफ्रीन की सिंथेसिस पूछे वो तो आपने कर दी, बट मोड ऑफ एक्शन नहीं पूछा तो मोड ऑफ एक्शन आपने बता दिया एडिशनल अपने पास से, बट बताया तो फिनाइलएफ्रीन का ही है ना। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन से रिलेटेड, टीचर ने ना चाहते हुए भी वो नहीं पूछा है, बट आप चाहते हुए भी वो नंबर देगा, ठीक है, ये मकसद है। देखो मैं कोशिश कर रहा था कि आपको यूनिट वाइज में क्वेश्चंस बता दूं इसमें, बट वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं नहीं चाहता लंबी हो जाए वीडियो, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। अब तो रेगुलर है वीडियोस पर, मैं सब्जेक्ट वाइज वीडियो बना दूंगा, कोई टेंशन मत लो। बट एक कोशिश करना भाई, जो भी बच्चे हैं हमारे गैस पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लें। अब देखो मोस्ट ऑफ द इसमें 90% जो पीपल देख रहे हैं उनको पता है हमारे एक्यूरेसी क्या है गैस पेपर्स के, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं हमारे। मैं आपको एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा भी सकता हूँ, आप कोई नहीं, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना, मैं दिखा दूंगा वहाँ पर, ठीक है। बट देखो आपको पता होगा हम व्हाट्सएप पर मतलब हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि पूरी यूनिट दे देते हैं। आप दूसरे चैनल्स पर किसी भी चैनल पर जाकर देख लेना, सारी यूनिट वो दे देंगे। कुछ क्वेश्चन 2 नंबर में घुसा देंगे, कुछ क्वेश्चन 7 नंबर में घुसा देंगे, कुछ क्वेश्चन 10 नंबर में घुसा देंगे। मतलब पूरी यूनिट दे देनी है इनके, इन तीनों में ही पूरी यूनिट दे दी। बट मैं ऐसा नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट से 2 या 3 क्वेश्चन ही रखता हूँ। सिंपल सी बात है भाई, एक यूनिट से 2 या 3 क्वेश्चन ही रखता हूँ। आपको भी पता होगा, जो मेरे बंदा पहले से जुड़ा हुआ है उसको भी पता होगा। बट वहीं और गैस पेपर तो भाई बिल्कुल सेम एज पेपर होता है, उसमें से 75% मैं अपनी तरफ से एक्यूरेट लेके चलता हूँ। बट अभी 6 सेम के एग्जाम गए हैं, 6 सेम वालों ने बैक के एग्जाम दिए हैं, अब अभी 4 सेम वालों ने बैक के एग्जाम दिए हैं। भाई 6 सेम में एक पेपर छोड़ दो, जो बैक का बायोकेम का था वो एक पेपर छोड़ दो बस, बाकी सबकी 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी रही है हमारी गैस पेपर की। 6 सेम में सारे पेपर बहुत अच्छे गए थे, इवन 2 मार्क्स के नंबर भी, क्वेश्चन भी हमारे मैच करे थे। 90% एक्यूरेसी रही है 6 सेम में। तो अभी 3 बैक के पेपर हो चुके हैं 4 सेम वालों, वो भी एक्यूरेसी गई है बहुत अच्छी तरीके से, 65+ मार्क्स के गए पेपर। तो जो बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा है, या जो बच्चों को अभी डर लग रहा है कि कुछ नहीं सर सब पढ़ लिया है फिर भी डर लग रहा है, तो कोशिश करना 120 वाला ये ले लो हमारा पैकेज, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और गैस पेपर मिल जाएंगे। ये अच्छे से कर लोगे तो सब अच्छे से हो जाएगा, मेरी गारंटी है।
प्लस गाइडेंस मैं देता हूँ। आपको कोई पर्सनली दिक्कत हो जाए आप पर्सनली मेरे से पूछ सकते हो। इस पेड ग्रुप का यही फ़ायदा है, ठीक है। तो मिलते हैं नई नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको सिलेबस में यूनिट वाइज बता दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन से फोकस करना है नेक्स्ट वीडियो में, या कमेंट करके बता दो नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए, किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ठीक है। तो कोशिश करो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करने की। तो मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय बाय।